सर्वप्रथम अ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मंचासीन हमारे समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी और श्री प्रकाश मिश्र जी। आपका पूरा नाम क्या है? प्रकाश चंद्र मिश्र। श्री प्रकाश चंद्र मिश्र जी जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के में अनुसंधान कर रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे सामने उपस्थित हैं श्रोतागण और बहुत से लोग इसमें यहाँ इस वैदिक विज्ञान केंद्र से भी जुड़े हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि वो यहाँ पे सुनने आए, और सराहना भी करता हूँ कि इस विषय पर सुनने आए। उनको पता चला तो सुनने भी आए। और शीतांशु दुबे जी ने जो वैदिक मंगलाचरण किया उसके लिए भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनका आभारी हूँ। और जो हमारी फोटोग्राफी कर रहे हैं और भी जो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, उनको भी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग यहाँ आए। आप लोगों के आने से ही इस तरह के कार्यक्रमों की उपयोगिता बढ़ती है, क्योंकि जिन्होंने सुना है, जिन्होंने देखा है, वो जा करके बाहर लोगों को बता सकते हैं। अन्यथा कोई इस टॉपिक को देख करके वो चीज़ नहीं समझ पाएगा कि यहाँ क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई। ये जिन्होंने सुना है वही जा करके, जिसको हम लोग वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, तो आप लोग उस मामले में महत्वपूर्ण है कि आपने सुना है, कुछ अपने हिसाब से समझा है, जो भी आपके साथ के लोग हैं उनको जाके बताएंगे। उससे ये होगा कि वैदिक विज्ञान केंद्र में किस तरह के क्रियाकलाप चल रहे हैं, वो किन किन चीज़ों पर अनुसंधान कर रहे हैं, किन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, किन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों के थ्रू ही पता चलेंगी, आपके माध्यम से पता चलेंगी। इसलिए आप भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे लेक्चर्स और ऐसे शोध वाली विषय यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएं। उसके लिए जो हमारे समन्वयक उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं, उनका भी प्रयास बड़ा सराहनीय है कि उन्होंने ऐसी जगहों से लोगों को ढूंढ करके और ला करके यहाँ पर हमारे सामने रखा कि वो इस तरह की चीज़ों को बताएं, उस पर चर्चा करें। अब सवाल ये उठता है, जैसा अभी आपने भी पूछा था, कि अच्छा क्या है, वो अच्छा है या ये अच्छा है। तो अगर इस सवाल की गहराई में जाएं तो फिर एक और बात उठती है कि हम ये सब करें क्यों। जो हमारे हमारे ग्रंथों में और हमारे इस तरह के पुराने चीज़ों में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, उनका अन्वेषण क्यों करें? क्या इसलिए करें कि हम ये सिद्ध कर पाए कि हमारा वाला अच्छा है और जो हमारा नहीं है वो अच्छा नहीं है, या हमारा वाला बहुत सारी चीज़ों की बात करता है, उन लोगों ने उस तरह की बात नहीं की है। तो ये बड़ा शैलो उद्देश्य होगा अगर हम इसको लेकर के चलें
अच्छा क्या है, क्या कितना अच्छा है। जरूरी यह है कि जब मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो उन्होंने उद्देश्य रखा था कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, वेदांग और उससे संबंधित जितने ग्रंथ हैं, पहले उनको हम ले करके पहले उनका अनुशीलन करें, पहले देखें तो उसमें क्या है। अभी हम पूरा जानते नहीं हैं और हमारे अंदर एक उतावलापन है कि हम पहले ये दिखा दें कि अच्छा है। पहले समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें, गहराई से समझ लें, और उसके लिए ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है जैसे ये है वेद विज्ञान केंद्र। इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है और उसके लिए एक आवश्यकता है जिसपे आपने बोला था, प्रकाश चंद्र मिश्र जी ने बोला कि जो साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, वो उस भाषा को जाने जिस भाषा में चीजें लिखी, क्योंकि उस भाषा को जाने बिना आप उसको उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी शिखी ग्रीवा की बात हुई, अगर कोई संस्कृत को किसी ने पढ़ लिया है, अच्छा हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग है, हम इस कॉन्टेक्स्ट में, हम इस भारत देश के हैं, लेकिन जो बाहर का है वो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानता है। वो ये नहीं जानता है कि हम इस तरह के नाम देते हैं जो देखने में थोड़ा अच्छे लगे। शिखी ग्रीवा, हम उसको कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट नहीं बोल रहे, हम अपना तरीके से नाम दे रहे हैं। अभी जो नाम का सिस्टम शुरू हुआ है वो है भाई हर एलिमेंट्स का नाम होगा, उसमें कॉपर है तो कॉपर भी बोलेंगे, सल्फेट है तो सल्फेट भी बोलेंगे। हम यहाँ पर, हाँ, तूतिया बोलते हैं। हम यहाँ पर साहित्यिक नाम देना चाहते हैं, लालित्य वाला नाम देना चाहते हैं, सुंदर सा नाम देना चाहते हैं, इसमें क्या समस्या है। लेकिन जो यहाँ के हैं, जो नामकरण कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये है क्या। नाम वो ऐसा देना चाहते हैं जो अच्छा लगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जानते नहीं। अगर उन्होंने ये सारी चीजें लिखी कि वो शिखा ग्रीवा और ये सब चीजें लेकर के आप इस तरह रखेंगे तो इसमें एक आवेश उत्पन्न होगा, तो इसका मतलब तो, और आवेश उत्पन्न होगा, उन्होंने कह दिया। अब वो शिखा, मतलब शिखी आप लीजिए, उसकी ग्रीवा काट के उसमें डाल के फिर करिए तो वोल्टेज नहीं आ रही है, इसका मतलब है, और उन्होंने देखा हुआ है, इसका मतलब है कि मतलब बिल्कुल ऑब्वियस है कि उन्होंने किसी चीज का नाम इस तरह दिया है जैसा अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इसलिए हमें मूल भाषा पे जाना होगा, मूल भाषा को समझना होगा। बड़ी खुशी हुई मुझे जान करके कि यहाँ पर संस्कृत संभाषण शिविर चल रहा है, और मैंने समन्वयक जी से बोला कि इस तरह की सूचनाएं कोशिश करिए कि पहले पता चल जाए, जिससे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सके। जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे पता चलता तो मैं शायद उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करके संस्कृत संभाषण शिविर को ज्वाइन करता। तो ऐसे भाषा को जानना जरूरी है जिसमें हमारे मूल ग्रंथ हैं, और हम उस स्तर पर नहीं जा सकते, स्वाभाविक है, जिस स्तर पे संस्कृत के विद्वान हैं या जो संस्कृत की तरफ से पढ़ के आए हैं, गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं, उस तरह हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन हाँ, हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि इनमें शब्द कौन कौन से उपयोग हुए हैं, संधियाँ किस तरह की हैं, इसका संधि विच्छेद कैसे करें, संधि विच्छेद के बाद उसको हम कैसे एक ऑर्डर में पढ़ें। फिर अगर हम इतना बेसिक जानेंगे तभी हम किसी संस्कृत के विद्वान की सहायता ले पाएंगे, तब वो थोड़ा सा अपना समय देगा, हमें कुछ बता देगा। अब मैं अगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में हूँ और मैं इस तरह की जो इन्होंने चीज़ें बताई उसके बारे में जानना चाहूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ संस्कृत का ज्ञान रखना होगा, जिससे मैं अपने से चीज़ों को देख पाऊँ, ढूंढ करके निकाल पाऊँ, फिर उसको कुछ मैं संधि विच्छेद करके किसी तरह देख पाऊँ कि हाँ इसमें क्या कहने की कोशिश हो रही है, फिर मैं किसी संस्कृत के विद्वान के पास जाऊँ और फिर उसको समझने का प्रयास करूँ। ये हमारे ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस चाहते हैं कि इसकी चीज़ें निकल के आए तो हमें ये करना हो, किसी के ट्रांसलेशन पे हमें नहीं जाना हो। हम ट्रांसलेशन करने वाले को दोष नहीं दे सकते कि उसने ऐसा ट्रांसलेशन कर दिया, वैसा ट्रांसलेशन कर दिया, जब हम खुद इसी देश में हैं और हम सीख सकते हैं और हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो हमें बता सकते हैं, तो हम क्यों ट्रांसलेशन पे जा रहे हैं।
इसका मतलब है कि हम वास्तव में इसमें इंटरेस्टेड नहीं। अगर हमें किसी चीज़ में रुचि है तो हम उसको सुबह शाम लग करके करते हैं। अगर हमें इसमें रुचि है तो हम संस्कृत भाषा को सीखेंगे, इस तरह से सीखेंगे कि हम अपने से उन चीज़ों को अध्ययन कर पाएँ और उसको कुछ समझ पाएँ और फिर दूसरों से हेल्प लें और अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने जिस परिवेश में है उस परिवेश में हम उसको समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारे बोलचाल के मुहावरे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो मुहावरे जिस कॉन्टेक्स्ट में बने हैं वहाँ समझ में आते हैं। अब वो वनस्पति, वो चीज़ें, वो मौसम यहाँ है ही नहीं, मतलब यहीं है और दूसरी जगह नहीं, वहाँ मुहावरा यूज़ करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं, समझ में नहीं आएगा। उसी तरह इस सारे जितने भी हमारे अपने ग्रंथ हैं उनका यहीं का लोकल कॉन्टेक्स्ट, इसलिए हमें उसको समझना होगा, समझने का प्रयास करना होगा। दूसरी चीज ये है कि जो मूल प्रश्न मैंने उठाया कि हम इन सब का अध्ययन क्यों करें, तो मालवीय जी का था कि हम जितने भी हमारे हिंदू ग्रंथ हैं उनका सबका अध्ययन करें और उसको समझें, जिससे कि अगर उसमें कुछ अच्छा है, मैं अगर लगा रहा हूँ, वैसे अगर है नहीं, सब अच्छा ही है, लेकिन जो कुछ उसमें है उससे हम वंचित ना हो, पहली चीज। दूसरा, जो हमारा परिप्रेक्ष्य है, दृष्टिकोण है, जो जो हमारे पुराने ग्रंथों का परिप्रेक्ष्य है, वो मुझे समझ में आए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे तो जो दूसरे बताएंगे हम उससे चलेंगे। इसलिए हमारा अपनी समझ होनी चाहिए, अपनी चीज़ों की अपना परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, अपनी जानकारी होनी चाहिए, और उसको समझ के हम अपने उस दृष्टिकोण को जो हमारा सनातन चला आ रहा है पहले से, यहाँ पर बहुत पुराना है, उसको हम समझें, उससे जुड़े रहें, उससे कटे नहीं, और फिर उसमें जो कुछ बढ़िया है, अच्छा है, उसको हम पहले व्यवहार में लाएं, क्योंकि ये एक तरह से विस्मृत हो चुका है। अगर वो भाषा नहीं आती हमें तो कितना भी उसमें लिटरेचर रखा हो हमारे किसी काम का नहीं। अब यहाँ पर रशियन किताबें हम पूरी भर दें, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं, हम रशियन नहीं जानते। संस्कृत जब तक हम नहीं जानते तब तक उसमें कितनी चीज़ें पड़ी हैं वो हम नहीं समझे। फिर उस कॉन्टेक्स्ट को भी जानना होगा जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई। इस तरह हम उन चीज़ों को निकालें, उससे हम पहले लाभान्वित हो जो हैं, और फिर उसके बाद उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए जो पुराना था उसको जाने, उससे लाभान्वित हो, फिर उसमें कुछ अनुसंधान करें, वो अनुसंधान भी हमारा कॉन्टेक्चुअल होगा, ये इसी परिप्रेक्ष्य का होगा। तो हमें किसी दूसरे की चीज़ों को लेकर के नहीं चलना, ये हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। नहीं तो हम कभी आत्मनिर्भर होने वाले नहीं, अगर हमने अपनी जड़ों को नहीं देखा कि वो क्या है, कैसे। नहीं तो हमेशा कहने को हम स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन हम गुलाम ही रहेंगे। जब हमें टेक्नोलॉजी बाहर की लेनी है, सारा ज्ञान बाहर का लेना है, सब कुछ बाहर का लेना है, केवल हम यहाँ के हैं, इस भूमि पे हैं, बस हमारा कुछ नहीं है, हर चीज बाहर की। तो इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने चीजों को जानें, तब हम उसमें अनुसंधान करें, अपने चीजों से जुड़े, अपने तरीकों से जुड़े। दूसरी बात जो प्रूफ की है कि बहुत सी चीजें अनुभव की होती हैं। जैसे रामानुजन जी हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें अनुभव की, मैथमेटिक्स के अनुभव की, और जो उनको अनुभव होता रहा वो उन्होंने लिख दिया कि ये नंबर की थ्योरी, ये है नंबर थ्योरी, उन्होंने काम किया बहुत सारा, ये वाले नंबर ऐसे जोड़ेंगे, इस तरह करेंगे तो ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा, उन्होंने लिख। अब आप ये बताइए उस व्यक्ति को जिसको ऐसा अनुभव हो रहा है, जो चीजें देख रहा है कि ऐसे है, ऐसा ही है और ये है, उसको मालूम, उसको प्रूफ में नहीं जा रहा है वो, अब वो प्रूफ के चक्कर में पड़े तो ये छूटेगा। अब रामानुजन ने जो लिख करके आज दे दिया है, एक जौनपुर में जो एक कॉलेज है, तिलकधारी डिग्री कॉलेज, उसमें एक प्रोफेसर है, उन्होंने आजीवन रामानुजन के कुछ सूत्र ले लिए और उनका प्रूफ करने में उन्होंने लगा दिया, उन्होंने उसको प्रूफ किया। तो जिनको प्रूफ करना होगा वो प्रूफ कर लेंगे, लेकिन वो व्यक्ति जिसमें वो अनुभव आ रहा है, चाहे जैसे जिस परिस्थिति में, वो उसको सूत्रबद्ध करता जा रहा है। भाई आप करते जाइए, वो आ तो गया, उसके बाद वो कर लिया जाएगा, व्याख्या कर लिया जाएगा, उसका प्रूफ कर लिया जाएगा, प्रूफ करके देख लेंगे। लेकिन हम उस अनुभव को क्यों रोक दें? हमारे यहाँ पर
अभी हम लोग जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है वैसा कभी नहीं रहा। वो हमेशा गुरुकुल में रहा, गहराई का रहा। उस गहराई में जा करके किसी को कैसे रियलाइजेशन हो रहा है उसने, अब जैसे अगर कुंभज ऋषि, अगस्त को कुंभज ऋषि भी तो बोलते हैं, कुंभज ऋषि ने अगर वो कुंभ वाला चीज करके देखा तो उन्होंने उसको लिख दिया। अब हमने जो करके देखा है उसको अगर हम लिख दे रहे हैं तो उसको हम पहले प्रूव क्या करेंगे? उसमें क्या प्रूफ की जरूरत है? अगर वो वोल्टेज आ रही है ये सब चीजों से बनाने से तो उसमें प्रूफ की क्या है? क्या बात है? हमारा काम हो रहा है। इंजीनियरिंग तो यही कहता है कि अगर आपने कोई चीज देखी जो वर्किंग है, काम करती है, तो हम उससे अपना सिस्टम, मशीन, सर्किट सब बना लेंगे। हाँ, प्रूफ की बात तब आती है जब हमें कुछ ऐसी चीज बनानी जिसको हमें जनरलाइज करना है, जिसको हम कहना चाह रहे हैं कि ये हर चीज में लागू होगा, तब ऐसी चीजों में प्रूफ करते हैं। बट इस तरह की जो साइंस और उससे रिलेटेड है, इसमें प्रूफ के पहले जो है उसको करके देखा जाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम उन चीज़ों को निकालें, उसको समझें और उसको समझ के करके देखें। ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है जो उन चीज़ों को समझने पर जोर दें। ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो उन चीज़ों को इकट्ठा करें। साइंस टेक्नोलॉजी वाले, संस्कृत वाले सब लोग बैठ करके उन चीज़ों को देखें और करके देखें। जैसे हमारे संस्थान की यहाँ भूमिका आती है कि वो यहाँ पे ऐसी जो चीज़ें निकल रही है उसको करके देखें। अगर वो करके देखता है तो पहली चीज़ वो हमें मालूम होगी कि हाँ ऐसा हुआ है, हम उसको इस तरह कर सकते हैं, और प्रूफ उसके बाद होता रहेगा। तो उसकी आवश्यकता है कि हम उसको निकाल करके देखें, उसको जाने कहाँ कितना है वो पहले पता लगा लें। और हमें किसी दूसरे को प्रूव नहीं करना है, हम उसको उपयोग में लाएंगे। हम दूसरे को क्यों प्रूव करके दिखाएं कि हाँ ये सही है, ऐसा है? हम उसको करके देखें, बाद में प्रूफ होता रहेगा। तो मैं, चूँकि हमारे मुख्य वक्ता काफ़ी इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैंने सोचा बस इनकी कुछ बातों को लेकर के मैं अपना विचार व्यक्त कर दूं। और अ, कभी फिर हमें मौका मिलेगा तो बड़ी खुशी होगी ऐसे व्याख्यानों को सुनने में के लिए। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप इसमें आए और आपने इसको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।